खिलाफत आंदोलन। कुछ तथ्य। गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खिलाफत आंदोलन को भारत में असहयोग आंदोलन के रूप में चलाया। इसकी चर्चा मैं अपनी पुस्तक भारत 1857 से 1957 में कर चुका हूँ। इस पुस्तक में कुछ नए तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर मानते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम का प्रतिनिधित्व कौन करे? इस पर मुसलमानों के बड़े समूह ने तुर्की के सुल्तान को उनके प्रतिनिधि के रूप में खलीफा की उपाधि दी। अंग्रेजों ने खलीफा का पद समाप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों के इस कदम के विरोध में भारत ही एक ऐसा एकमात्र गैर मुस्लिम देश था जहां पर खिलाफत आंदोलन 1918 में शुरू किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे। भारत में खिलाफत आंदोलन को अधिक सफलता नहीं मिल रही थी। इसका एक कारण बहुसंख्यक आबादी का हिंदू होना था, जिसे खलीफा के जाने से कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए मुस्लिम नेता विचार करने लगे कि किस प्रकार हिंदुओं को भी खिलाफत आंदोलन में शामिल किया जाए। उन्हें गांधी जी में वो सारे गुण नजर आए जो उनके लिए उपयुक्त थे। 1919 की दिल्ली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को भी आमंत्रित किया गया। इसी बैठक में सर्वप्रथम विदेशी कपड़ों को आग में डालने का सुझाव आया था। गांधी जी विचार कर रहे थे कि इसे खिलाफत आंदोलन की जगह और क्या नाम दिया जाए जिससे हिंदू भी इससे जुड़ जाएं। इसके लिए एक उप समिति का गठन किया गया। इसमें अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और गांधी जी थे। इसी उप समिति में गांधी जी के दिमाग में असहयोग आंदोलन का नाम ध्यान में आया। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि असहयोग आंदोलन या विदेशी कपड़ों को जलाने का अभियान दोनों गांधी जी की स्वदेशी भावना की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि खिलाफत आंदोलन का नया रूप थे। मुस्लिम नेताओं को समझाने के लिए इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया कि खिलाफत और असहयोग दोनों का अर्थ विरोध होता है, इसलिए दोनों एक ही बात है। हिंदुओं के लिए असहयोग आंदोलन को अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक प्रयास बताया गया। इस प्रकार दोनों आंदोलनों का उद्देश्य अलग अलग होते हुए भी हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर आ गए। अहिंसा की बात हिंदुओं को समझाने वाले गांधी जी जब मुस्लिमों की बात करते हैं तो वो 22 जून 1920 को तत्कालीन वायसराय को पत्र लिखकर सचेत करते हैं। यदि खिलाफत की समस्या का समाधान मुस्लिमों की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो उनके पास सिर्फ 3 विकल्प हैं: तलवार से जिहाद, हिजरत यानी देश त्यागना और असहयोग आंदोलन। मुसलमानों ने देश छोड़ने की बात कभी नहीं कही। असहयोग आंदोलन गांधी जी का विचार था, अर्थात पहली बात तलवार के दम पर जिहाद मुस्लिमों के मन की बात हो सकती है। गांधी जी ने 28 जुलाई 1920 को देशवासियों से 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन करने की बात कही। गांधी जी ने स्वयं अंग्रेज सरकार से मिले विभिन्न पदक 1 अगस्त 1920 को वापस कर दिए। ये पदक वापस करते समय भी उन्होंने तत्कालीन वायसराय को जो पत्र लिखा उसमें स्पष्ट किया कि ये सभी पदक मुसलमानों के समर्थन में वापस किए जा रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि हम असहयोग आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के लिए चलाया गया आंदोलन मानते हैं। कुछ लोग तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने प्रचारित कर दिया कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये पदक वापस किए, जबकि स्वयं गांधी जी के अनुसार इसका कारण कुछ और ही था। प्रारंभ में गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के लिए कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं का भी साथ नहीं मिला था। जिन्ना ने भी खिलाफत आंदोलन का विरोध करते हुए इसे विभाजनकारी बताया था। तिलक भी इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। 30 मई 1920 को कांग्रेस की बनारस बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्हें कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव विचार करने के लिए कहकर टाल दिया गया। गांधी जी को इसकी उम्मीद कम थी कि कोलकाता अधिवेशन में भी कुछ हो पाएगा। अब उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता खोजा और प्रस्ताव को गुजरात प्रांतीय परिषद में पारित करवा लिया। यह पहला अवसर था जब गांधी जी राष्ट्रीय नेतृत्व की इच्छा के विरुद्ध जाकर कोई प्रस्ताव पारित करवाना चाहते थे।
वे रेलगाड़ी भरकर अपने समर्थकों के साथ कोलकाता अधिवेशन में पहुंचे थे। अब तक असहयोग आंदोलन को चलते लगभग 1 माह हो चुका था और कांग्रेस के कई मुस्लिम सदस्य उनसे काफी प्रभावित थे। अगस्त में तिलक का देहांत हो चुका था। चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय जैसे कई नेताओं ने सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन बहुमत गांधी जी के साथ होने के कारण प्रस्ताव पारित हो गया। खिलाफत आंदोलन में हिंसा से गांधी जी को दिक्कत नहीं। गांधी जी सदैव अहिंसा की बात करते थे, लेकिन क्या उनका यह ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही था? क्या वे मानते थे कि मुसलमान हिंसा तो करेंगे ही? क्या इस पर गांधी जी ने अपनी सहमति भी व्यक्त की थी? ऐसे विभिन्न प्रश्न गांधी जी के द्वारा स्वयं लिखी गई अपनी जीवनी से भी मन में आते हैं। गांधी जी ने कभी भी हिंदू विरोधी दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग नहीं की। इस पुस्तक में भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भारत में असहयोग आंदोलन के नाम से चलाया, जबकि गांधी जी को स्वयं विश्वास था कि इस आंदोलन में मुसलमान हिंसक भी होंगे। गांधी जी ने स्वयं अपनी जीवनी के 42वें अध्याय असहयोग का प्रवाह में लिखा है, अली भाइयों का खिलाफत के बारे में आंदोलन तो चल ही रहा था। मौलाना अब्दुल बारी आदि उलेमाओं के साथ इस विषय में खूब चर्चा हुई। मुसलमान शांति का, अहिंसा का किस हद तक पालन कर सकते हैं, इस विषय में विवेचनाएं हुई और अंत में यह पाया कि एक खास हद तक नीति के रूप में इतना पालन करने से रुकावट नहीं है। अंत में असहयोग का प्रस्ताव खिलाफत कॉन्फ्रेंस में रखा गया और वह बड़े बहस मुबाहिसे के बाद पास हुआ। गांधी जी के उपरोक्त कथनों से 2 बातें स्पष्ट थी। पहली, उन्होंने खिलाफत और असहयोग दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है, अर्थात दोनों आंदोलन एक ही थे। दूसरा, मुसलमान एक खास हद तक ही अहिंसा और शांति पर सहमत थे, अर्थात उस हद के बाद अशांति और हिंसा होने ही वाली थी। यह हद क्या होगी, इसकी परिभाषा निश्चित नहीं की गई, इसलिए मुसलमानों के द्वारा आंदोलन को अशांत और हिंसक किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना थी। इसके बाद भी गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के लिए कितना परिश्रम किया, इसके कुछ उदाहरण हमने पहले दिए हैं। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन दिलवाने के लिए स्वराज्य का नारा स्वीकार किया था। इसे उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाने पर वे लिखते हैं, विजय राघवाचार्य को यह ना रुचा। विजय के अनुसार अगर असहयोग करना ही है तो किसी खास अन्याय के लिए क्यों? स्वराज्य का अभाव बड़े से बड़ा अन्याय है, इसके लिए असहयोग करना चाहिए। मैंने तुरंत यह सुझाव स्वीकार कर लिया और स्वराज्य की मांग भी प्रस्ताव में शामिल कर ली। यहाँ एक और विचित्र बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। गांधी जी के स्वराज्य में अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि उनकी गुलामी स्वीकार करते हुए देश के लिए होने वाले निर्णयों में भारतीयों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना था। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ क्यों दिया? इसको लेकर कई मत है। एक मत है कि गांधी जी इस आंदोलन के माध्यम से भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों के सर्वमान्य नेता बनना चाहते थे। इस आंदोलन के सहारे वो कांग्रेस के बड़े नेता तो बन गए। यह अलग बात है कि मुस्लिम नेताओं का जुड़ाव गांधी जी और कांग्रेस से उतना नहीं हुआ जिसकी उम्मीद शायद गांधी जी को हो रही होगी। दूसरा मत यह भी है कि उस समय कई मुस्लिम नेता कांग्रेस को हिंदू पार्टी बताकर मुसलमानों का समर्थन हासिल कर रहे थे। अंग्रेजों को डर था कि यदि मुसलमान आक्रोशित हुआ तो उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। यदि भारत का मुसलमान शरीयत के अनुसार शासन की मांग करने लगा तो अंग्रेजों के लिए शासन करना संभव नहीं होगा। अंग्रेज स्वयं शरीयत के नियमों को नहीं मान सकते थे, इसलिए उन्हें भी अहिंसा का पाठ पढ़ाकर थोड़ा शांत करने की आवश्यकता है। और इस कार्य को गांधी जी से अधिक अच्छी प्रकार से कोई और नहीं कर सकता है। मुस्लिम नेता किस प्रकार मुसलमानों को भड़का रहे थे, इसके उदाहरण स्वरूप डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के 28 मार्च 1920 को दिए गए एक भाषण को लिया जा सकता है, जिसमें वो कहता है, जिहाद हर समय कर्तव्य है
और हर उस समय जब इस्लाम पर कोई ताकत हमला करे और मजहबी युद्ध हो, उस समय मुसलमानों का फर्ज है कि वे जिहाद के लिए तैयार रहे। आपने अगर 1-2 दर्जन अंग्रेज मार डाले तो उससे क्या लाभ हुआ? एक हवाई जहाज आपके लिए काफी है। ये गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन जहां अंग्रेज नहीं मिले, इन जिहादियों का गुस्सा हिंदुओं पर फूटा। गांधी जी के कारण जो हिंदू खिलाफत आंदोलन में साथ आए थे, अब वो ही मुसलमानों का शिकार हो रहे थे। मोपला के दंगों को स्वतंत्रता के लिए किया गया आंदोलन बताया गया, जबकि मोपला में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में हिंदू स्त्रियों के बलात्कार की कोई सीमा ही नहीं थी। 1500 हिंदुओं की हत्या हुई और 20,000 हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण कर उन्हें मुसलमान बना दिया गया। उस समय हिंदुओं की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति लूट ली गई, जब 1 रुपए एक बार में खर्च करने वाला व्यक्ति भी धनवान माना जाता था। एनी बेसेंट के अनुसार जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया, मुसलमानों ने उन्हें भगा दिया। लगभग 1 लाख लोगों के सिर्फ तन पर जो कपड़ा था वो बचा, बाकी सब छीन कर उन्हें बेघर कर दिया गया। जहां कांग्रेस ने इस घटना पर दुख व्यक्त कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली, तो वहीं गांधी जी अपने लेख में इन मुसलमानों को वीर मोपला कहकर संबोधित करते हैं। 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना को कारण बताकर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी वापस ले लिया था। शायद अब उन्हें खिलाफत आंदोलन की जरूरत नहीं रही होगी।